नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के प्रदर्शन की एक तस्वीर गुरुग्राम में सामने आई है। किसानों के लिए इंसाफ मांगने उतरे कांग्रेसी नेता आपस में ही उलझ गए। गुरुग्राम में कांग्रेसी नेताओं का यह प्रदर्शन पार्टी के लिए किरकिरी की वजह बन गया। दरअसल यहां भी कांग्रेस के नेता जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही देर में वर्चस्व को लेकर कांग्रेस के दो मंत्री कार्यकर्ताओं के बीच ही भिड़ गए। कैप्टन अजय यादव और सुखबीर कटारिया के झगड़े का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। दोनों एक दूसरे को नीचा साबित करने की कोशिश करते नजर आए। माना जा रहा है कि सुखबीर कटारिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुटके हैं और इसी वजह से कैप्टन अजय यादव से उनकी नहीं बनती है। 40 साल से राजनीति कितने साल रहे हो? मैं 40 साल से राजनीति। और वहीं एक तस्वीर गोहाना अनाज मंडी से सामने आई है, जहां पर पुरानी पॉलिसी के आधार पर गेहूं का उठान नहीं होने की वजह से आढ़तियों ने गेहूं की खरीद ही बंद कर दी है। गोहाना मंडी में गेहूं की खरीद पिछले 5 दिन से हो रही है, लेकिन अब तक गेहूं के एक दाने का भी उठान नहीं किया गया। तमाम सरकारी दावों के बीच एक दावा यह भी था कि गेहूं उठान के लिए हर रोज ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, तभी गेहूं का उठान सरकार करेगी। ऑनलाइन सिस्टम को लेकर किसान पहले ही अपनी परेशानी सामने रख चुके हैं। ऐसे में आढ़तियों का कहना यह है कि इस तरह के सिस्टम से गेहूं उठान को लेकर दिक्कत हो रही है। आढ़तियों की मांग है कि सरकार ऑनलाइन सिस्टम को बंद कर पुराने सिस्टम से गेहूं का उठान करे। मंडी बीडी को 5 दिन हो गए हैं, आज तक मंडी से एक कट्टा नहीं उठा था। कल हमने ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी मंगवा के माल लोड करवाया था, वो 13 गाड़ियां आज तक अभी तक ऐसे कैसे खड़ी हैं, अनलोड नहीं हुई हैं। डिपार्टमेंट ये कहता है कि ऑनलाइन ही लिफ्टिंग होएगी, उठान भी ऑनलाइन होएगा और अनलोड भी ऑनलाइन होएगा। ये सिस्टम हमारे आढ़तियों के बस का तो है नहीं, जो सिस्टम सरकार चला रही है। हम चाहते हैं जो सिस्टम पहले लागू था मैनुअल का, मैनुअल यहाँ पे गेट पास करते थे, सरकार वो लागू करे जिससे आढ़तियों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और वहीं चरखी दादरी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 3 कृषि कानूनों और किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदर्शन किया है। किसानों ने सीटीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। चरखी दादरी में किसानों के लिए सड़क पर उतरी कांग्रेस। मुख्यमंत्री के रोहतक दौरा कार्यक्रम के दौरान पुलिस व किसानों के बीच हुई झड़प और किसानों के द्वारा लाठीचार्ज के आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस भी कहीं न कहीं अलर्ट मोड पर थी। आंदोलन किया जा रहा है और आज इसी कड़ी में पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में कांग्रेस के द्वारा जिला मुख्यालयों पर रोष प्रदर्शन किया गया। किसानों के नाम से आज किए गए इस रोष प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों का साफ तौर पर कहना था कि सरकार 3 कानूनों को, जिनको काले कानून उनके द्वारा नाम दिया गया, उसको रद्द किया जाए। साथ ही उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से लगातार किसान धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार के द्वारा बर्बरता बरती जा रही है। चरखी दादरी में भी इसी तरह का प्रदर्शन किया गया। चरखी दादरी में किसान संगठनों के लोग और साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के बैनर तले वो एकत्रित हुए, रोष प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन पत्र भी सरकार के नाम प्रेषित किया गया, राज्यपाल के नाम ज्ञापन पत्र प्रेषित किया गया और मांग की गई कि पूरे मामले की न केवल जाँच करवाई जानी चाहिए, बल्कि 3 कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर किसानों को राहत दी जानी चाहिए। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी में वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं कुरुक्षेत्र में कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने की है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा व लाडवा विधायक मेवा सिंह की अगुवाई में कांग्रेसी कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पहुंचे व जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया व रोहतक लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि लंबा अरसा हो गया है
किसान सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनरत हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और उसका अड़ियल रवैया बरकरार है। उन्होंने कहा कि रोहतक में मुख्यमंत्री के आगमन से पहले किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किसानों खासकर बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया व उन पर लाठियां भांजी गई। अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार किसानों को उकसा रही है। भाजपा जजपा के नेता अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने इस प्रकरण पर सरकार को खेद व्यक्त करने को कहा। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं फतेहाबाद में भी कांग्रेस के नेताओं ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदर्शन किया है। पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन के दौरान भी कांग्रेस में फूट नजर आई। बीते दिनों रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में आज फतेहाबाद में भी कांग्रेस सड़कों पर उतरी और लघु सचिवालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह ने की। वहीं महिला जिला प्रधान कृष्णा पूनिया भी मौजूद रही। कांग्रेसियों का कहना था कि किसान लगातार सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही, बल्कि उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। इसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर कांग्रेसी सड़कों पर निकले हैं। फतेहाबाद में भी इसी प्रकार उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। हालांकि इस प्रदर्शन में हुड्डा गुट के कांग्रेसी नदारद नजर आए। फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा और रतिया के पूर्व विधायक जरनैल सिंह इस प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। इस प्रदर्शन में फतेहाबाद के महिला और युवा कांग्रेसियों ने भी भाग लिया। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। और सिरसा नगर परिषद के चेयरपर्सन का चुनाव हो चुका है। वार्ड 17 से पार्षद रीना सेठी ने बीजेपी की सुमन बामनिया को हराकर नगर परिषद का चुनाव जीत लिया है। बता दें कि 31 पार्षदों वाले इस परिषद के लिए वोटिंग के दौरान रीना सेठी को कुल 18 वोट मिले, जबकि बीजेपी की सुमन बामनिया को 16 वोट मिले। सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए आज चुनाव बड़े ही तनावपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सिरसा के कुल 31 पार्षदों में से 30 पार्षदों ने वोट डाला, जबकि एक वोट सांसद सुनीता दुग्गल ने और एक विधायक गोपाल कांडा ने वोट डाला। इस प्रकार विजय हुई रीना सेठी को 17 वोट मिले, जबकि भाजपा की समर्थित उम्मीदवार को केवल 15 वोटों से संतोष करना पड़ा। यह हार भाजपा के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा के सबसे ज़्यादा 10 पार्षद होते हुए भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और रीना सेठी हलोपा समर्थित उम्मीदवार है, वह 2 वोटों से जीत गई। हालांकि 2.5 साल के बाद सिरसा नगर परिषद को चेयरमैनी मिली है और वह केवल 6 महीने के लिए कार्यकाल के लिए है, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं यह भाजपा के लिए बड़ा झटका है। जैसे ही किसानों को सांसद सुनीता दुग्गल व विधायक गोपाल कांडा की पहुँचने की भनक लगी, किसान भी काफ़ी संख्या में वहाँ पहुँच गए। पुलिस को उन्हें रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और एक बार वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। आखिर चुनाव संपन्न होने के बाद किसान वापस गए और कहीं न कहीं पुलिस ने राहत की सांस ली। सिरसा से सिंह। और वहीं यमुनानगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि इन 3 कृषि बिलों के अलावा और भी बिल आने वाले हैं। नया सीड बिल हाउस में रखा है, जिसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा दूध का एग्रीमेंट विदेशों से किया जाएगा, जिससे देश में दूध का उत्पादन कम होगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज यमुनानगर पहुंचे। वह सहारनपुर से पोंटा साहब जा रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कोरोना की गाइडलाइन मानेंगे, लेकिन आंदोलन बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने सरकार को कई विषयों पर घेरा। उन्होंने कहा कि जो 3 कृषि बिलों के अलावा और भी बिल आने वाले हैं। नया सीड बिल हाउस में रखा, जिसमें सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा दूध का एग्रीमेंट विदेशों से किया जाएगा, जिससे देश में दूध का उत्पादन कम होगा। पशुपालक व डेयरी सेक्टर खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में हरियाणा का भारी योगदान है, लेकिन अन्य राज्य भी इसमें बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग कर रहे हैं। कोरोना को लेकर भी उन्होंने कहा कि गाइडलाइन तो जारी रहेगी, लेकिन आंदोलन बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने स्टेट में ही मीटिंग नहीं कर सकता, उसे अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना अपने चरम पर है। संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र, दिल्ली और चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कोरोना को लेकर गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए जिला उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिए हैं। कैथल में क्या हालात हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता जोगिंदर कुंडू ने।
इस समय हम कैथल के एक बाजार में खड़े हैं। आपको दिखाई दे रहा है इक्का दुक्का लोग ही मास्क लगाकर निकल रहे हैं। लोग लगातार ये लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरे देश व राज्यों को भुगतना पड़ रहा है। इसको लेकर कई राज्यों ने रात्रि का कर्फ्यू भी लगा दिया है। दिल्ली और चंडीगढ़ में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगर यही हाल रहा तो अन्य राज्यों में भी, अन्य शहरों में भी कर्फ्यू लगाया जा सकता है। कारण है लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। लगातार जो लापरवाही बरती जा रही है उसका कारण है कोरोना के जो संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कैथल में भी कोरोना की रफ्तार अब तेजी पकड़ने लगी है। जिस तरह से जो सेकंड वेव है कोरोना की, वो 3 गुना तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन पृथ्वी नोकवाल के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज, कैथल। और अब बात करनाल की करते हैं। नौकरी से निकाले गए मंडी बॉय कर्मचारियों ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया है। करनाल के इंद्री में एक युवक ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली और आरोप उसकी पत्नी व उसके मायके वालों पर लगाया गया। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। गौरतलब है कि अमित नाम के युवक ने बीती रात संदिग्ध हालात में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसका आरोप लड़के के परिवार वालों ने लड़की वालों पर लगाया और लड़की वालों के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज होने के बाद कहीं न कहीं दोनों परिवार आपस में टकराते नजर आए और पुलिस द्वारा अब जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को दे दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं ग्राम पंचायत में हो रहे करोड़ों के घोटाले में एसआईटी गठित करने की मांग की जा रही है। पृथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री से एसआईटी जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये केवल अधिकारियों के बस की बात नहीं है, इसमें सफेदपोश भी शामिल हैं। जब एसआईटी से जांच होगी तो सभी के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। पंचायतों में लगातार करोड़ों के घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे ही मुजेड़ी गांव के मामले में बीडीपीओ पूजा शर्मा को सस्पेंड तक सरकार ने किया है। एफआईआर तक दर्ज कराई गई है 4 आरोपियों के खिलाफ में। हमारे साथ में पूर्व विधायक पृथला के टेकचंद शर्मा और भाजपा नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार मामले सामने आ रहे हैं घोटाले के, चूँकि पृथला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ ग्राम पंचायतें सबसे ज़्यादा हैं और यहीं से ये घोटाले सामने आ रहे हैं। आखिर वजह क्या मानते हैं, कौन इनके पीछे मास्टरमाइंड है? जहाँ तक बात है घोटालों की, मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, जहाँ सेल्फ फाइनेंसिंग पंचायतें थीं, जिन पंचायतों में पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ का विधायक तक बहुत कम बात पहुँचती थी और वहाँ डीडीपीओ, बीडीओ, ग्राम सचिव, सरपंच मिल कर के ये सारे कारनामे करते थे। अभी मैं आपको, जैसे आपने मुझेड़ी का जिक्र किया, मुझेड़ी में मेरे को बता रहा था कोई कि कहीं बैंक में ट्रांसफ़र कराया गया है कुछ पैसा, कुछ एफआईआर हुई हैं 4 आदमियों के लिए। अब आप इससे अंदाज़ लगा लीजिए, जो आदमी कल ही विधायक का स्वागत कर रहा है, एफआईआर जिसके खिलाफ हो चुकी है फरहान एंटरप्राइज लदियापुर के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मान लो एफआईआर हो चुकी है और वही स्वागत कर रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ऐसा क्या कारण था? जहां उद्घाटन जो मेरे टाइम के काम हुए थे, उनका उद्घाटन करने के लिए आए हैं, तो वही आदमी माला डाल रहा है जिसको मतलब जाना एफआईआर के अंदर जिसका नाम है। क्या लगता है आपको, क्या रीजन है, क्यों ऐसे स्वागत समारोह हो रहे हैं? जो खुद आरोपी है वो स्वागत कर रहा है, पीछे कौन है फिर इनके? ये क्लियर सा है कि हमारे जैसे सफ़ेदपोश लोग ही हैं जो इनको बचाव करते हैं। बिग बॉस कौन है फिर इनका? बिग बॉस इसमें हम लोग राजनीतिक लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्रियों के द्वारा इस तरीके की संरक्षण दी गई। मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि गलत आदमियों को अगर वजन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसे ही नॉलेज में आया है उन्होंने इसकी इंक्वायरी भी की है और मैं तो कहता हूँ कि 20-22 करोड़ का ये घोटाला सुनने में जो आ रहा है सोती गाँव के अंदर भी है। सोती गांव का आप जिक्र कर रहे हैं, मुजेड़ी का जिक्र सामने है, नीमका में सैनिटाइजर को लेकर घोटाला हो चुका है और कई जगह से इस तरह की शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। तो क्या मान के चलें ये इसकी कोई जांच अलग से कोई होनी चाहिए? इसकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना करके उसमें दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। एक अधिकारी को भुगतने से या पकड़ने से ये चीज़ नहीं, मछलियाँ इसमें बहुत हैं और उनका अगर ईमानदारी से जाँच की गई
तो इसमें सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। साफ तौर से कहना है कि ये बड़े पैमाने पर घोटाला है और इसमें सफ़ेद पोश भी शामिल हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री से वो पूरे तमाम पंचायतों की SIT से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।